गाइज आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल सारे लगा दिए, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तक कंप्लीट हो गई। अब आपके सामने आता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के भी क्वेश्चन सब लग जाने चाहिए। प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज ही अपडेट कर दूंगा। पहला एग्जांपल उसका ये है, एग्जांपल 77। एसी जनरेटर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा थियोरेटिकली। आप जाकर के मेरी खुद की लेक्चर वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने एसी जनरेटर पढ़ाया हुआ है। आप उसको पढ़ने के बाद ये फॉर्मूले बनाओगे जो मैंने लिखे हुए हैं। कुछ नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं और आपने एसी जनरेटर नहीं पढ़ लगा, ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं ना, तब भी आपके सारे एग्जांपल, सारे पीएफपी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो ये फॉर्मूले हैं क्या। सबसे पहला आता है फ्लक्स लिंक इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो वो होता है phi = NBA cos ओमेगा टी। आप पढ़ते हो phi = BA, phi = BA, इस तरह से आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। तो phi = BA cos थीटा पढ़ रखा था। थीटा की जगह ओमेगा टी होता है क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ये BA cos थीटा ही है। एन क्यों लगाया गया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न हो सकते हैं कॉइल के अंदर ज़्यादा, तो इसलिए आपने एन लगा दिया। तो phi = NBA cos ओमेगा टी, ये कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, ये यही फार्मूला phi = NBA cos थीटा वाला। बस थीटा = ओमेगा टी रख दिया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बात क्लियर है ना? तो ये वाला फार्मूला आपसे पहले ही आता है। अच्छा, ये था लिंक इन द कॉइल फ्लक्स का। अब मैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ देखूंगा। तो ईएमएफ क्या होता था, जल्दी से बताओ। ईएमएफ होता था -d∅/dt, मतलब फ्लक्स का डिफरेंशिएशन। अगर आपने फ्लक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया तो कोस का साइन हो जाता, साइन का कोस हो जाता। ये तो बात आपको पता है। तो फ्लक्स आपको दे रखी है कोस के टर्म में, तो जाहिर सी बात है जब ईएमएफ लिखूंगा तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो कोस का साइन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इंड्यूस ईएमएफ के अंदर साइन आ गया। ठीक है, तो NBA ऐसे रहेगा, कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का एक बार करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा पहला। तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो कुछ टफ नहीं है इंड्यूस ईएमएफ। अगर मैं मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ की बात करूंगा तब उस केस में साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो NBA ओमेगा जो है ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, जिसको आप E0 कहते हो। तो ये E0 है, साइन ओमेगा टी अपनी जगह है, और ये इंड्यूस ईएमएफ है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। तो E = E0 साइन ओमेगा टी भी कह सकते हो इस इक्वेशन को। यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग गई कि E0 जो है वो NBA ओमेगा के बराबर है। क्लियर है ये वाली बात? जिस तरह से आपने इंड्यूस ईएमएफ बताया, आप उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट भी बता सकते हो, जहाँ पर I0 जो है ये मैक्सिमम करंट को बताता है। वही सब पुराने फॉर्मूले आप यही कह रहे होगे, तो ये तो हम पढ़ रखे हैं। अब ऐसे मैक्सिमम करंट निकालोगे तो भाई जाहिर सी बात है करंट = होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज जो कि इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम है E0, और रेजिस्टेंस मतलब R है। तो कुछ टफ है, कुछ टफ नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो ये सामने दे रखा। देखो कितनी ईजिली हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनसीईआरटी के अंदर तो है ही है, साथ में ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका। तो क्यों ना फिर से बोर्ड के लिए तैयारी कर लो इसकी। होगा कैसे बता देता हूँ, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। लैंग्वेज लंबी है लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। हमसे कह रहा कमला ने पेडल्स मारने शुरू कर दिए स्टेशनरी बाइसिकल पर। द पेडल्स ऑफ विच आर अटैच टू 100 टर्न कॉइल। अभी जो पेडल्स है ना, पेडल्स ये कॉइल से लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है पेडल मारेगी तो कॉइल भी घूमना शुरू कर देगी। जिस तरह से पेडल मारने से पहिया घूमता है, तो पहिए के साथ साथ भी आप ये कह सकते हो कि आपने एक कॉइल अटैच की हुई है। तो जब पेडल्स मारेंगे तो वो कॉइल भी घूमना शुरू कर देगी। कॉइल के अंदर टर्न कितने हैं? 100। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 100। हमसे कह रहा है जो एरिया, कॉइल का एरिया कितना है, जल्दी से बताओ। ए की वैल्यू दे रखी यहाँ पर 0.1 मीटर स्क्वायर। आगे बोल रहा है द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया? आधा चक्कर एक तरह से, है ना। आधा चक्कर, एक सेकंड में आधा चक्कर। तो आप ये देखें हाफ रिवोल्यूशन, आप ये देखेंगे कि RPS होता है और ये होता RPM। ये होता है रिवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट हुए, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर दे रखा है द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकंड में आधा रिवोल्यूशन घूम रही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसकी 1/2 हो गई। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है हाफ, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकंड RPS। आगे बोल रहा है एंड इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे रखी है, कितना है? 0.01 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस
रोटेशन ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज कितने होंगे, मतलब ई नोट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या कुछ टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, अब तो बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, आप एक चीज़ जानते हैं कि मैक्सिमम जो ईएमएफ होता है वो होता है NBA ओमेगा, मैक्सिमम ई नोट की बात चल रही है तो ये होता है एन की वैल्यू 100, बी की वैल्यू आपके पास है क्या, यस 0.01, ठीक है, एरिया कितना आपके पास 0.1, और ओमेगा कितना है। अब ओमेगा की वैल्यू तो आपको नहीं पता, आपको फ्रीक्वेंसी पता, तो ओमेगा को तोड़ लोगे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, क्या होता है ये 2πf, तो 2π ऐसे रहेगा, f की वैल्यू कितनी है 1/2, बस ख़त्म, सॉल्व करो। देखो पॉइंट हटा देंगे नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 खत्म, ये कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट। पॉइंट है 0 हटा देंगे नीचे हो जाएगा 10, 2 से 2 खत्म, पाई की डिवाइडेड बाई 10, पाई को आप 10 से डिवाइड कर दो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 0.314 आ जाएगा। तो ई नोट आ चुका है 0.314 वोल्ट। ये है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जिसकी वैल्यू है 0.314 वोल्ट। तो क्या कुछ टफ है, इसके अंदर कोई टफनेस बची क्या, कुछ भी नहीं बची। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर डाउट रहता तो भाई कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।